दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आरपीएन सिंह, सीएम योगी से भी की मुलाकात। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस आरपीएन सिंह ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी में हुए शामिल। धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं बीजेपी में यूपी के प्रादेशिक नेतृत्व की उपस्थिति में यूपी से कई भूमिका को निभाते हुए भारत सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह का स्वागत करता हूं। शशि वालिया और राजेंद्र आवाना भी बीजेपी में हुए शामिल। आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर सबका हृदय से धन्यवाद। आरपीएन सिंह ने कहा, 32 साल से मैं एक परिवार में रहा, लेकिन अब कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल था आरपीएन सिंह का नाम। जितिन प्रसाद, अदिति सिंह पहले ही छोड़ चुके हैं कांग्रेस। आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार में रह चुके हैं गृह राज्य मंत्री। आरपीएन ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा, जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। ट्वीट करने से पहले आरपीएन सिंह ने बदला अपना ट्विटर अकाउंट। सूत्रों के हवाले से खबर, आरपीएन सिंह की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव। आरपीएन सिंह जाएंगे राज्यसभा। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा, कायर हो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आरपीएन सिंह के कांग्रेस के इस्तीफे के बाद योगेंद्र सिंह बेनी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश कार्यालय के समक्ष पटाखा छोड़ा। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का संवाद। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा। यूपी में तीसरे चरण के लिए नामांकन, 59 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करेंगे उम्मीदवार। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा निशाना, ट्वीट कर लिखा, सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, आप चुनाव के समय सब पहन रहे हैं तरकस। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा, वो खुद को कहते हैं समाजवादी, लेकिन नस नस में दौड़ रहा तमंचावार। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, चुनाव में बीजेपी का मुद्दा सिर्फ विकास, अखिलेश यादव पर भी दिखे हमलावर। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी को बताया अपराधियों और माफियाओं की पार्टी, कहा, जनता तय करेगी किसे देना है वोट। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भोजपुरी कविता के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, नफरत और घफलत खत्म होगा, अखिलेश का राज आएगा। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। दागियों को टिकट देने पर मायावती का विपक्ष पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों में राजनीतिक अपराधीकरण। रामपुर सदर से आजम खान होंगे एसपी प्रत्याशी, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से बागी होकर समाजवादी पार्टी में आए धर्म सिंह सैनी नकुड़ सीट से लड़ेंगे चुनाव। योगी सरकार में मंत्री थे धर्म सिंह सैनी। इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव। 28 जनवरी को दाखिल करेंगे नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचा हार से नहीं मिला टिकट, एसपी ने मनोज पांडे को बनाया उम्मीदवार। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बोला समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा, दागियों और दंगाइयों को दिया टिकट, ये सपा में जनता सपा से खफा है। खुशी दुबे की मां से मिले समाजवादी पार्टी के नेता, गोविंदनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव, खुशी दुबे की मां ने भरी हामी। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं ओपी राजभर, सुभाषना के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया दावा। यूपी चुनाव में एनडीए ने पहला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, हैदर अली खान को दिया टिकट, पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे हैं हैदर। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी बीजेपी, 27 जनवरी को मथुरा जा सकते हैं अमित शाह, गौतम बुद्ध नगर का कर सकते हैं दौरा। अपना दल ने पहले और दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज।
राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर झोंकेंगे ताकत। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती। आगरा में होगी पहली जनसभा। सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट कर दी जानकारी। 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह ने छोड़ी पार्टी। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। कैलाश शर्मा को टिकट देने से है नाराज। कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह का बड़ा ऐलान। कहा चुनाव नहीं लड़ा तो घर बैठने वाला नहीं। बीजेपी की करूंगा नींद खराब। चौपट्टा खाल में सतपाल महाराज अभी भी ना डरे। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 11 सीटों की दूसरी लिस्ट जारी। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। लैंसडाउन से अनुकृति गुसाई रावत को मिला टिकट। हरक सिंह की बहू है अनुकृति गुसाई। लैंसडाउन सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद बोली अनुकृति रावत, कांग्रेस के साथ शुरू कर रही हूं अपना राजनीतिक पारी। हरक सिंह और रंजीत रावत की सीट पर बना सस्पेंस। अभी टिकटों को लेकर नहीं हुआ खुलासा। रामनगर से टिकट नहीं मिलने से नाराज रणजीत रावत निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। कहा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लेंगे फैसला। गणेश गोदिया ने कहा रणजीत रावत सल्ट से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी दूसरी लिस्ट का इंतजार बढ़ा। अब कल घोषित होंगे 11 उम्मीदवारों के नाम। प्रहलाद जोशी बोले रणनीति के तहत जानबूझकर कर रही है देरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया नामांकन। सीएम धामी नामांकन में हुए शामिल। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने पर मान्यता रद्द करने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर एससी का सवाल। कहा याचिका में सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र क्यों। मामले में कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग की जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बुलंदशहर में लालू यादव के दामाद राहुल यादव के जनसंपर्क अभियान के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां। बिना अनुमति के गांव में निकाला रोड शो। बिना मास्क दिखे लोग। पता स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार बदायूं पहुंची संघमित्रा मौर्य। प्रत्याशियों का कराया नामांकन। आगरा में अनोखे अंदाज में किया जा रहा चुनाव का प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं हाथों में केंद्र और प्रदेश सरकार के कामकाज वाली तख्तियां लेकर खड़े नजर आए। झांसी में तीसरे चरण के मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम। नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। जिले की 4 विधानसभा सीटों में नामांकन। सलमान खान के साथ लकी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस नेहा उलाल गाड़ी में ठंड का ले रही थी मजा। उर्फी जावेद पर भी चला पुष्पा का जादू। समांता के ऊ अंटावा सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस। बेटी समीक्षा को स्कूल से पिकअप करने पहुंचे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। बेटी समीक्षा को उनके प्ले स्कूल से लाती दिखी। वीडियो हो रहा वायरल। आदित्य नारायण के घर आने वाला है नया मेहमान। पत्नी श्वेता अग्रवाल के साथ शेयर की पिक्चर्स। गहराइयां का पहला सॉन्ग डूबे हुआ रिलीज। दीपिका सिद्धांत की रोमांटिक केमिस्ट्री की फैंस ने की जमकर तारीफ। मेकअप करवाते समय सारा अली खान के साथ हुआ बड़ा हादसा। एक्ट्रेस के मुंह के आगे फूटा बल्ब। सोनम कपूर की शादी का थ्रोबैक वीडियो हो रहा वायरल। करीना कपूर ने जमकर गिराई बिजलियां। सैफ अली खान के साथ किया जमकर डांस।